नायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गोरी बधान। श्री हरि श्री हरि। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। गृहस्थोचित सदाचार तथा कर्तव्य का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार गृहस्थ पुरुष हव्य कव्य और अन्न से देवता पितर तथा अतिथियों का पूजन करे। संपूर्ण भूत भरण पोषण के योग्य कुटुंबी जन, पशु पक्षी, चींटियां, सन्यासी, भिक्षुक, पथिक तथा सदाचारी ब्राह्मण आदि जो भी उपस्थित हों, गृहस्थ पुरुष अपने घर में सबको संतुष्ट करे। जो नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं का उल्लंघन करता है वह पाप भोजी है। मुनि बोले, महर्षि, आपने पुरुषों के नित्य नैमित्तिक और काम्य त्रिविध कर्मों का वर्णन किया। अब हम सदाचार का वर्णन सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य इस लोक और परलोक में भी सुख का भागी हो। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, गृहस्थ पुरुष को सदा ही सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। आचारहीन मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में। जो सदाचार का उल्लंघन करके मन मना बर्ताव करता है, उस पुरुष का कल्याण यज्ञ, दान और तपस्या से भी नहीं होता। दुराचारी पुरुष को इस लोक में बड़ी आयु नहीं मिलती। अतः उत्तम आचार रूप धर्म का सदा पालन करना चाहिए। सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है। ब्राह्मणों, अब मैं सदाचार का स्वरूप बतलाता हूँ। एकाग्रचित्त होकर उसका पालन करना चाहिए। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन का यत्न करना चाहिए। इसके सिद्ध होने पर उसे इस लोक और परलोक में सिद्धि प्राप्त होती है। मन को वश में करके अपनी आय का 1/4 भाग पारलौकिक कल्याण के लिए संग्रहित करें। आधे भाग से नित्य नैमित्तिक कार्यों का निर्वाह करते हुए अपना भरण पोषण करे तथा 1/4 भाग अपने लिए मूल पूंजी के रूप में रखकर उसे बढ़ाए। ब्राह्मणों, ऐसा करने से धन सफल होता है। इसी प्रकार पाप की निवृत्ति तथा पारलौकिक उन्नति के लिए विद्वान पुरुष धर्म का अनुष्ठान करें। वह इस लोक में भी फल देने वाला होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागे, जागकर धर्म और अर्थ का चिंतन करे। इसके बाद शय्या त्याग कर नित्य कर्म के निवृत्त हो, स्नान आदि से पवित्र होकर मन को संयम में रखते हुए पूर्वाभिमुख बैठे और आचमन करके संध्यापासन करे। प्रातः काल की संध्या उस समय आरंभ करे जब तारे दिखाई देते हों। इसी प्रकार सायंकाल की संध्या उपासना सूर्यास्त से पहले ही विधि पूर्वक आरंभ करे
आपत्ति काल के सिवाय और किसी समय इसका उसका त्याग न करे। द्विजों, बुरी बुरी बातें बकना, झूठ बोलना, कठोर वचन मुंह से निकालना, असत शास्त्र पढ़ना, नास्तिकवाद को अपनाना तथा दुष्ट पुरुषों की सेवा करना अवश्य छोड़ देना चाहिए। मन को वश में रखते हुए प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल हवन करें। उदय और अस्त के समय सूर्य मंडल का दर्शन न करे। बाल संवारना, दर्पण देखना, दातन करना, आंजन लगाना और देवताओं का तर्पण करना, यह सब कार्य पूर्वाहन काल में ही करना चाहिए। ग्राम, निवास स्थान, तीर्थ और क्षेत्रों के मार्ग में जोते हुए खेत में तथा गौशाला में मल मूत्र न करे। पराई स्त्री को नंगी अवस्था में न देखे, अपनी विष्ठा पर दृष्टिपात न करे। रजस्वला स्त्री का दर्शन, स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भी वर्जित है। पानी में मल मूल का त्याग अथवा मैथुन न करे। बुद्धिमान पुरुष मल मूत्र, केश, राख, खोपड़ी, भूसी, कोयले, सड़ी गली वस्तुएं, रस्सी तथा केवल बुद्धिमान पुरुष मल मूत्र, केश, राख, खोपड़ी, भूसी, कोयले, सड़ी गली वस्तुएं, रस्सी तथा केवल पृथ्वी पर और मार्ग में कभी न बैठे। ग्रस्त मनुष्य अपने वैभव के अनुसार देवता, पितर, मनुष्य तथा अन्यान्य प्राणियों का पूजन करके पीछे भोजन करे। भली भांति आचमन करके हाथ पैर धोकर पवित्र हो पूर्व और उत्तर की ओर मुंह करके भोजन के लिए आसन पर बैठे और हाथों को घुटनों के भीतर करके मौन भाव से भोजन करे। भोजन के समय मन को अन्यत्र न ले जाए। यदि अन्न किसी प्रकार की हानि करने वाला हो तो वह उस हानि को ही बताए। यदि अन्न किसी प्रकार की हानि करने वाला हो तो उस हानि को ही बताए, उसके सिवाय अन्न के और किसी दोष की चर्चा न करें। भोजन के साथ पृथक नमक लेकर न खाएं। जूठा अन्न खाना वर्जित है। मनुष्य को चाहिए कि मन को वश में रखे और खड़े होकर यहाँ चलते चलते मल मूत्र का त्याग, आचमन अथवा किसी वस्तु का भक्षण न करे। झूठे मुंह वार्तालाप न करे तथा उस अवस्था में स्वाध्याय भी वर्जित है। झूठी अवस्था में सूर्य, चंद्रमा और तारों तारों की ओर जानबूझकर न देखे। झूठी अवस्था में सूर्य, चंद्रमा और तारों की ओर जानबूझकर न देखे। दूसरे के आसन, शैया और बर्तन का भी स्पर्श न करे। गुरुजन के आने पर उन्हें बैठने का आसन दे, उठकर प्रणाम आदि के द्वारा उनका आदर सत्कार करे। उनके अनुकूल वार्तालाप करे। जाते समय उनके पीछे पीछे कुछ दूर जाकर पहुंचाए। उनके प्रतिकूल कोई बर्ताव न करे। एक वस्त्र धारण करके भोजन और देव पूजन न करे। बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों से भोज न ढुलाए। आग में मूत्र त्याग न करे। नग्न होकर कभी स्नान और शयन न करे। दोनों हाथों से सिर न खुजलाए। बिना कारण बार बार सिर के ऊपर से स्नान न करे। सिर से स्थान से स्नान कर लेने पर किसी भी अंग में तेल न लगाए। अब अन्य अध्यायों के दिन स्वाध्याय बंद रखे। ब्राह्मण, अग्नि, गौ तथा
सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब न करे, दिन में उत्तर की ओर और रात में दक्षिण की ओर मुंह करके मल मूत्र का त्याग करे। जहां ऐसा करने में कोई बाधा हो, वहां इच्छा अनुसार करे। गुरु के दुष्कर्म की चर्चा न करे। यदि वे क्रुद्ध हो तो उन्हें विनय पूर्वक प्रसन्न करे। दूसरे लोग भी यदि गुरु की निंदा करते हो तो उसे न सुने। ब्राह्मण, राजा, दुख से आतुर मनुष्य, विद्यावृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, रोग से व्याकुल मनुष्य, गूंगा, अंधा, बहरा, मत उन्मत्त, व्यभिचारिणी स्त्री, उपकारी बालक और पतित, ये यदि सामने से आते हो तो स्वयं किनारे हटकर उनको जाने के लिए मार्ग देना चाहिए। विद्वान पुरुष देवालय, चैत्य वृक्ष, चौराहा, विद्यावृद्ध पुरुष और गुरु उनको दाहिने करके चले। दूसरों दूसरों के धारण किए हुए जूते, वस्त्र और माला आदि स्वयं न पहने। चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा तथा पर्व के दिन तेलाभ्यंग एवं स्त्री सहवास न करे। बुद्धिमान मनुष्य बाहों और पिंडलियों को ऊपर उठाकर न खड़ा हो तथा पैरों को भी न हिलाए। पैर से पैरों को न दबाए। किसी को चुपती हुई बात न कहे। निंदा और चुगली छोड़ दे। दंभ, अभिमान और तीखे व्यवहार का त्याग करे। मूर्ख, उन्मत्त, व्यसनी, कुरूप, हिनांग और निर्धन मनुष्यों की खिल्ली न उड़ाए। दूसरों को दंड न दे। केवल पुत्र और शिष्यों को शिक्षा देने के उद्देश्य से दंड दिया जा सकता है। आसन को पैर से खींच कर न बैठे। सायंकाल और प्रातः काल पहले अतिथि का सत्कार करके पीछे स्वयं भोजन करे। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही दातुन करे। दातुन करते समय मौन रहे। दातुन के लिए निषिद्ध वृक्ष एवं लताओं का परित्याग करे। उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके कभी न सोए। दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर ही मस्तक करके सोना चाहिए। दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर ही मस्तक करके सोना चाहिए। जहां से दुर्गंध आती हो ऐसे जल में तथा रात्रि काल में स्नान न करे। ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान करना बहुत उत्तम है। इसके सिवा अन्य समय में दिन में ही स्नान का विधान है। वस्त्र के छोर से अथवा वस्त्र हाथ में लेकर उससे शरीर को न मले। बालों और वस्त्रों को न झटकारे। विद्वान पुरुष स्नान किए बिना कभी चंदन न लगाए। एक दूसरे के वस्त्र और आभूषणों को अदल बदल कर न पहने। जिसमें कोर न हो और जो बहुत फटा हो, फटफट गया हो, ऐसा वस्त्र न पहने। जिसमें कीड़े अथवा बाल पड़े हों, जिससे कुत्ते ने बहुत देर के बने हुए शयन न करे। बिना नहाए बिना बैठे अन्य मनस्क होकर शैया पर बैठकर या सोकर केवल पृथ्वी पर बैठकर बोलते हुए अथवा भृत्य वर्ग को दिए बिना कदापि भोजन न करे। मनुष्य स्नान करके सवेरे और शाम को दो समय विधि पूर्वक भोजन करे। विद्वान पुरुष को कभी पराई स्त्री के साथ
समागम नहीं करना चाहिए, पर स्त्री संगम मनुष्यों के इष्ट पूर्त और आयु का नाश करने वाला है। इस संसार में पर स्त्री गमन के समान पुरुष की आयु का विद्या तक कोई दूसरा कोई नहीं। इस संसार में पर स्त्री गमन के समान पुरुष की आयु का विधातक कार्य दूसरा कोई नहीं है। देव पूजा, अग्निहोत्र, पितरों का श्राद्ध, गुरुजनों को प्रणाम तथा भोजन भली भांति आचमन करके करना चाहिए। स्वच्छ, फेन रहित, दुर्गंध शून्य और पवित्र जल लेकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके आचमन करना चाहिए। जल के भीतर की, घर की, बांबी की, चूहे की, बिल की और शौच से बची हुई ये 5 प्रकार की मिट्टियां त्याग देने योग्य हैं। हाथ पैर धोकर एकाग्र चित्त से मार्जन करके घुटनों को समेटकर 3 या 4 बार आचमन करे, फिर 2 बार होंठ पोंछकर आंख, कान, मुख, नासिका तथा मस्तक का स्पर्श करे। इस प्रकार जल से भली भांति आचमन करके पवित्र हो देव पूजन तथा श्राद्ध आदि की क्रिया करनी चाहिए। छींकने, चाटने, वमन करने, थूकने अथवा अस्पर्श का स्पर्श करने पर आचमन, सूर्य का दर्शन अथवा दाहिने कान का स्पर्श करना चाहिए। इनमें पहले के अभाव में दूसरा उपाय करना चाहिए। पहले पहले उपाय के संभव होने पर उपरांत उपायांतर का अवलंबन अभिष्ट नहीं। दांत न कटकटाए, अपने शरीर पर ताल न दे, दोनों संध्याओं के समय अध्ययन, भोजन और शयन का त्याग करे। संध्या काल में मैथुन और रास्ता चलना भी मना है। पूर्वान में देवताओं का, मध्यान्ह में मनुष्यों का तथा पूर्वान काल में पितरों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। देव कार्य या पितृ कार्य में सिर से स्नान करके प्रवृत्त होना उचित है। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके छोर कराएं। उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी जो कन्या किसी अंग से हीन या रोगिणी हो, उसके साथ विवाह न करे। ईर्ष्या का परित्याग करे। दिन में शयन अथवा मैथुन न करे। दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य न करे। कभी किसी भी जीव को पीड़ा न दे। रजस्वला स्त्री 4 रातों तक सभी वर्ण के पुरुषों के लिए त्याज्य है। यदि कन्या का जन्म अभिष्ट न हो तो उसे रोकने के लिए 5वीं रात में भी स्त्री सहवास न करे। छठी रात आने पर स्त्री के पास जाए, क्योंकि युगम इस रात्रियां ही इसके लिए श्रेष्ठ हैं। युगम रात्रियों में स्त्री सहवास करने से पुत्र होता है और अयुग्यम रात्रियों में गर्भाधान करने से कन्या उत्पन्न होती है। पूर्व आदि के अवसर पर मैथुन करने से विधर्मी संतान होती है और संध्या काल में गर्भाधान करने से नपुंसक उत्पन्न होते हैं। विद्वान पुरुष शौर्य कर्म से रिक्ता चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों का परित्याग करे। विनय रहित उद्दंड पुरुषों की बात कभी न सुने। जो अपने से नीचा हो उसे आदर पूर्वक ऊंचा आसन न दे। हजामत बनवाने, वमन होने, स्त्री प्रसंग करने तथा शमशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करे। देवता, वेद, द्विज, साधु, सच्चे महात्मा, गुरु, पतिव्रता, वेद, यज्ञ तथा तपस्वी की निंदा और परिहास न करे। सदा मांगलिक वेश धारण किए रहे। कभी भी अमंगलमय वेश न धारण करे। स्वच्छ वस्त्र पहने और श्वेत पुष्पों की माला धारण करे। उदत, उन्मत्त, मूढ़, अविनित, शीलहीन अवस्था और जाति से दूषित, अधिक अपव्ययी,
वैरी, कार्य में असमर्थ, निंदित, धृतों का संग करने वाले, निर्धन, विवाद करने वाले तथा अन्य अधम पुरुषों के साथ कभी मित्रता न करे। सुहृदय, यज्ञ दीक्षित, राजा, स्नातक तथा श्वशुर इनके साथ मैत्री का भाव रखे, और जब ये घर पर पधारे तो उठकर खड़ा हो जाए। साथ ही अपने वैभव के अनुसार इनका पूजन करे। प्रतिवर्ष अपने घर आए हुए ब्राह्मणों का वैभव के अनुसार स्वागत सत्कार करे। अपने घर में यथास्थान देवताओं का भली भांति पूजन करके क्रमशः अग्नि में आहुति दे। पहली आहुति ब्रह्मा को, दूसरी प्रजापति को, तीसरी गुहाओं को, चौथी कश्यप को तथा पांचवी अनुमति को दे। तत्पश्चात बलि वैश्वदेव करे। देवताओं के लिए पृथक पृथक स्थान का विभाग करके उनके लिए बलि अर्पण करे। उसका क्रम इस प्रकार है। एक पात्र में पहले पर्जन्य, जल और पृथ्वी को 3 बलियां दे। फिर पूर्व आदि प्रत्येक दिशा में वायु को बलि देकर क्रमशः उन उन दिशाओं के नाम से भी बलि समर्पित करे। तत्पश्चात मध्य में क्रमशः ब्रह्मा, अंतरिक्ष और सूर्य को बलि दे। उनके उत्तर भाग में विश्व देवों और विश्वभूतों को बलि दे। फिर उनके भी उत्तर भाग में उषा और भूतपति को बलि समर्पित करे। तदंतर पितृभ्य स्वाध्या नमः यूं कहकर दक्षिण दिशा में अपस्वय होकर पितरों के लिए बलि दे, और अव्यय दिशा में अन्न का शेष भाग तथा जल लेकर यक्ष्मते दे। निर्णय जन्म यह मंत्र पढ़कर उसे विधि पूर्वक छोड़ दे। फिर देवताओं और ब्राह्मणों को नमस्कार करे। दाहिने हाथ में अंगूठे के उत्तर और जो एक रेखा होती है वह ब्रह्म तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, उसी से आचमन किया जाता है। तर्जनी और अंगूठे के बीच का भाग पितृ तीर्थ कहलाता है। नांदी मुख पितरों को छोड़कर अन्य सब पितरों को उसी तीर्थ से जल आदि देना चाहिए। उंगलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ है, उसी से देव कार्य करने का विधान है। कनिष्ठिका कनिष्ठिका के मूल भाग में काय तीर्थ प्रजापति तीर्थ है, उससे प्रजापति का कार्य किया जाता है। इस प्रकार इन तीर्थों से सदा देवताओं और पितरों के कार्य करने चाहिए, अन्य तीर्थों से कदापि नहीं। ब्रह्म तीर्थ से आचमन उत्तम माना गया है। पितरों का श्राद्ध और तर्पण, पितृ तीर्थ से देवताओं का यज्ञ आदि देव तीर्थ से, और प्रजापति का कार्य काय तीर्थ से करना श्रेष्ठ बताया गया है। नांदी मुख नाम वाले पितरों के लिए पिंड दान और तर्पण आदि कार्य प्रजापत्य तीर्थ से करने चाहिए। विधान: पुरुष एक साथ जल और अग्नि न ले। गुरु, देवता, पिता और ब्राह्मणों की ओर पैर न फैलाए। बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय को न छेड़े। अंजलि से पानी न पिए। शौच के समय विलंब न करे। मुख से आग न फेंके। ब्राह्मणों, जहां ऋण देने वाला धनी, चिकित्सा करने वाला वैद्य, श्रोत्रिय ब्राह्मण तथा जलपर्ण नदी ये 4 न हो, वहां निवास नहीं करना चाहिए। जहां शत्रु विजयी बलवान और धर्मपरायण राजा हो,
जहाँ शत्रु विजयी बलवान और धर्मपरायण राजा हो, वहीं विद्वान पुरुष को सदा निवास करना चाहिए। दुष्ट राजा के राज्य में कहाँ सुख है। जहाँ पूर्ववासी परस्पर संगठित और न्यायानुकूल बर्ताव करने वाले हों तथा सब लोग शांत एवं ईर्ष्या रहित हो, वहां का निवास भविष्य में सुख देने वाला होता है। जिस राष्ट्र में किसान बहुत हों परंतु वे बहुत घमंडी न हों तथा जहाँ सब तरह के अन्न पैदा होते हों, वहीं बुद्धिमान पुरुष को निवास करना चाहिए। ब्राह्मणों, जहाँ अपने को जीतने की इच्छा रखने वाला मनुष्य पहले का शत्रु और सदा उत्सव में ही मगन रहने वाले लोग, ये तीन सदा मौजूद हों, वहां कभी निवास नहीं करना चाहिए। जिस स्थान पर अच्छे स्वभाव वाले पड़ोसी हों, दुर्दश राजा हों और सदा खेती उपजाने वाली भूमि हो, वहीं विद्वान पुरुष को रहना उचित है। विप्रवरों, इस प्रकार मैंने तुम लोगों के हित के लिए ये सब बातें बताई हैं। अब मैं भक्ष्य और भोज्य की विधि से संबंध रखने वाली बातें बतलाऊंगा। घी अथवा तेल में पका हुआ अन्न बहुत देर का बना हुआ अथवा बासी भी हो तो वह भोजन करने योग्य होता है। गेहूं, जौ तथा गौरस की बनी हुई वस्तुएं तेल घी में न बनी हो तब भी वे पूर्वत ग्रहण करने योग्य हैं। क्षणक, शंख पत्थर, सोना चांदी, रस्सी, कपड़ा, साग, मूल, फल, मणि, हीरा, मूंगा, मोती, पात्र और चमस, इन सब की शुद्धि जल से होती है। लोहे के पात्रों एवं हथियारों की शुद्धि पानी से धोने अथवा पत्थर यानी शान पर रगड़ने से होती है। जिस पात्र में तेल या घी रखा गया हो उसकी सफाई गर्म जल से होती है। सूप, मृग चर्म, मूसल, ओखली तथा कपड़ों के ढेर की शुद्धि जल छिड़कने मात्र से हो जाती है। वलकल वस्त्र की शुद्धि जल और मिट्टी से होती है। मिट्टी के बर्तन दोबारा पकाने से शुद्ध होते हैं। भिक्षा में प्राप्त अन्न कारीगर का हाथ, बाजार में बिकने के लिए आई हुई शाक आदि वस्तुएं जिसके गुण दोष का ज्ञान न हो, ऐसी वस्तु और सेवकों द्वारा बनाई हुई वस्तु सदा शुद्ध मानी जाती है। जहाँ बहता हो तथा जिससे दुर्गंध न आती हो ऐसा जल शुद्ध माना गया है। समय अनुसार अग्नि से तपाने, बुहारने, गायों के चलने फिरने, लीपने, जोतने और जल छिड़कने से भूमि की शुद्धि होती है। बुहारने आदि से घर शुद्ध होता है। जिसमें बाल या कीड़े पड़े हों, जिसे गाय ने सूंघ लिया हो तथा जिसमें मक्खियां पड़ी हों, ऐसे पात्र की शुद्धि के लिए राख, मिट्टी और जल का उपयोग करना चाहिए। तांबे का बर्तन खटाई से, रांगा और शीशा जल से और कांसे के बर्तन राख और जल से शुद्ध होते हैं। जिस पात्र में कोई अपवित्र वस्तु पड़ गई हो उसे मिट्टी और जल से तब तक धोएं जब तक कि उसकी दुर्गंध दूर न हो जाए। इससे वह शुद्ध होती है। धूल, अग्नि, घोड़ा, गौ, छाया, किरणें, वायु, भूमि, जल के छींटे और मक्खी आदि ये सब अशुद्ध वस्तुओं के संसर्ग में आने पर दूषित नहीं होते। बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध माना गया है किंतु गाय का नहीं। बछड़े का मुंह और माता का स्तन भी पवित्र बताया गया है। पेड़ से फल गिराते समय पक्षी की चोंच भी शुद्ध मानी गई है। आसन, शैया, सवारी
नदी का तट और तृण, ये सब बाजारों में बिकने वाली वस्तुओं की भांति सूर्य और चंद्रमा की किरणों तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध होते हैं। सड़कों और गलियों में घूमने फिरने, स्नान करने, छींक आने, हवा खुलने तथा वस्त्र बदलने पर विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। पक्की ईंटों के बने हुए चबूतरे आदि में यदि कोई अस्पर्श वस्तु गलियों की कीचड़ या जल आदि लग जाए तो उसकी शुद्धि केवल वायु के स्पर्श से हो जाती है। अनजान में यदि दूषित अन्न भोजन कर लें तो 3 रात उपवास करने से शुद्धि होती है, और यदि जानबूझकर किया हो तो उसके दोष की शांति के लिए प्रायश्चित करने से शुद्धि होती है। रजस्वला स्त्री, नवप्रसूता स्त्री, चांडाल तथा मुर्दा ढोने वाले मनुष्यों से छू जाने पर शुद्धि के लिए स्नान करना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य की गीली हड्डी का स्पर्श कर लेने पर ब्राह्मण स्नान करने से शुद्ध होता है, और सूखी हड्डी का स्पर्श करने पर केवल आचमन करके गाय का स्पर्श या सूर्य का दर्शन करने से वह शुद्ध हो सकता है। थूक और उबटन को न लांगे। जूठन, मल मूत्र और पैरों की धोवन को घर से बाहर फेंके। दूसरों के खुदाए हुए पोखरे आदि में 5 लोंदे मिट्टी निकाले बिना स्नान न करे। देवता संबंधी सरोवरों और गंगा आदि नदियों में सदा ही स्नान करें। असमय में उदान आदि के भीतर कभी न ठहरे। लोक निंदित पुरुषों तथा विधवा स्त्रियों से कभी वार्तालाप न करे। रजस्वला स्त्री, पतित, मुर्दा, विधर्मी, प्रसूता स्त्री, नपुंसक, वस्त्रहीन, चांडाल, मुर्दा ढोने वाले तथा पर स्त्रीगामी पुरुषों को देखकर विद्वान पुरुष अपनी शुद्धि के लिए सूर्य का दर्शन करे। अभक्ष्य पदार्थ, भिक्षुक, पाखंडी, बिल्ली, गधा, मुर्गा, पतित, जाति बहिष्कृत, चांडाल, ग्रामीण, सुअर तथा अशोच दूषित मनुष्यों का स्पर्श कर लेने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। जिसके घर में प्रतिदिन नित्य कर्म का अवहेलना नित्य कर्म की अवहेलना होती है तथा जिसे ब्राह्मणों ने त्याग दिया हो, वह नराधम पाप भोगी है। नित्य कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। उसे न करने का विधान तो केवल मरणाशोच और जननाशोच में ही है। अशोच प्राप्त होने पर ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन और वैश्य 15 दिन तक दान, होम आदि कर्मों से अलग रहें। शूद्र 1 मास तक अपना कर्म बंद रखे, फिर अशोच निवृत्त होने पर सब लोग अपने शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करें। मृतक का दाह संस्कार करने के बाद उसके गोत्र वाले लोगों को चाहिए कि बाहर जलाशय आदि में जाकर पहले, चौथे, 7वें और 9वें दिन उसे प्रेत के लिए जलांजलि दे। दाह संस्कार के चौथे दिन समान गोत्र वाले भाई बंधुओं को प्रेत की चिता से उसकी अस्थियों का संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के बाद उनके अंगों का स्पर्श किया जा सकता है। फिर समना समानोदक पुरुष अपने सब कर्म कर सकते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो उस दिन समानोदक और सपिंड दोनों का स्पर्श किया जा सकता है। धन के लिए चेष्टा करते समय या स्वेच्छा से अथवा शस्त्र, रस्सी, बंधन, अग्नि, विष, पर्वत से गिरने तथा उपवास आदि के द्वारा मृत्यु होने पर, और बालक, परदेशी एवं परि परिवारजक की मृत्यु होने पर तत्काल अशोच निवृत्त हो जाता है। कुछ लोगों के मत में 3 दिनों तक अशोच बना रहता है। यदि सब पिंडों में से एक की मृत्यु होने के बाद थोड़े ही दिनों में दूसरे की भी मृत्यु हो जाए तो पहले के अशोच के साथ ही
दूसरे का अशोच भी निवृत्त हो जाता है। अतः पहले के अशोच में जितने दिन शेष हों उतने ही दिनों के भीतर दूसरे का भी श्राद्ध आदि कर्म कर देना चाहिए। जननाशोच में भी यही विधि देखी गई है। सपिंड और समानोदक व्यक्तियों में एक के बाद दूसरे का जन्म हो तो इसी प्रकार पहले के साथ दूसरे का अशोच भी निवृत्त हो जाता है। पुत्र का जन्म होने पर पिता को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। उसमें भी यदि एक के जन्म के बाद दूसरे का जन्म हो जाए तो पहले जन्म हुए बालक के दिन पर ही दूसरे की भी शुद्धि बताई गई है। अशौच के बाद क्रमशः 10, 12, 15 और 30 दिन बीतने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करे। अशौच निवृत्त होने पर प्रेत के लिए एकोद्दिष्ट करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। लोक में जो जो वस्तु अधिक प्रिय हो और घर में भी जो वस्तु अत्यंत प्रिय जान पड़े उसको अक्षय अक्षय बनाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह उसे गुणवान पुरुष को दान दे। अशौच के दिन पूरे हो जाने पर जल, वाहन और आयुध का स्पर्श करके पवित्र हो सब वर्णों के लोग प्रेत के लिए जल दान और पिंड दान आदि का कार्य करें। तदंतर अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करें। इससे इस लोक और परलोक में भी कल्याण होता है। तीनों वेदों का प्रतिदिन स्वाध्याय करे, विद्वान बने, धर्मानुसार धन का उपार्जन करे और उसे यत्न पूर्वक यज्ञ में लगाए। जिस कर्म को करते समय आत्मा में घृणा न हो और जिसे महापुरुषों के सामने प्रकट करने में कोई संकोच न हो, ऐसा कर्म निशंक होकर करना चाहिए। ब्राह्मणों, ऐसे आचरण वाले गृहस्थ पुरुष को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा इस लोक और परलोक में भी उसका कल्याण होता है। यह विषय अत्यंत गोपनीय तथा आयु, धन और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। यह सब पापों का नाशक, पवित्र तथा श्री पुष्टि एवं आरोग्य देने वाला है। इतना ही नहीं, यह कल्याण में प्रसंग मनुष्यों को यश और कीर्ति देने वाला तथा उनके तेज और बल की वृद्धि करने वाला है। मनुष्यों को सदा इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह स्वर्ग का सर्वोत्तम साधन है। सम्यक श्रेय की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा और शूद्रों को यत्न पूर्वक इन सब बातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो इस विषय को भली भांति जानकर नित्य निरंतर इसका अनुष्ठान करता है वह सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। द्विजवरों, यह मैंने सार से भी अत्यंत सारभूत तत्व का वर्णन किया है। यह श्रुतियों तथा स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित धर्म है। हर एक को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो नास्तिक हो, जिसकी बुद्धि खोटी हो, जो दम्भी, मूर्ख और कुतर्क पूर्ण वार्तालाप करने वाला हो, ऐसे मनुष्य को कदापि उसका उपदेश नहीं देना चाहिए। वर्ण और आश्रमों के धर्म का निरूपण। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण, अब हम वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का विशेष रूप से वर्णन सुनना चाहते हैं। विप्रवर, अब उसी का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, द्विजवरों, अब मैं क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म का वर्णन करूंगा। तुम लोग एकाग्र चित्त होकर सुनो। ब्राह्मण को सदा दान, दया, तपस्या, देव यज्ञ और स्वाध्याय में तत्पर रहना चाहिए। तर्पण और अग्निहोत्र उसका प्रतिदिन का कार्य होना चाहिए। जीविका के लिए वह अन्य द्विजों का यज्ञ कराए तथा उन्हें पढ़ाए। यज्ञ करने के लिए वह जान बूझकर भी प्रतिग्रह ले सकता है। सब लोगों का हित साधन करना और किसी का भी अपने द्वारा अहित न होने देना, यह ब्राह्मण का कर्तव्य है। समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री का होना, यह ब्राह्मण के लिए सबसे उत्तम धन है।
केवल ऋतु काल में पत्नी के साथ समागम करना ब्राह्मण के लिए प्रशंसा की बात है। क्षत्रिय भी अपनी इच्छानुसार ब्राह्मण को दान दे, नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करे और स्वाध्याय में संलग्न रहे। शस्त्र चलाकर जीवन निर्वाह करना और पृथ्वी का पालन करना, ये दो क्षत्रिय की मुख्य जीविकाएं हैं। इनमें उनमें भी पृथ्वी की रक्षा उसके लिए मुख्य आजीविका है। पृथ्वी का पालन करने से ही राजा कृतार्थ होते हैं, क्योंकि उसी से उनके यज्ञ आदि कार्यों की रक्षा होती है। जो राजा दुष्ट पुरुषों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करके सब वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करता है, वह मनोवांछित लोकों को प्राप्त होता है। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वैश्यों के लिए पशुओं का पालन, व्यापार और खेती, ये तीन आजीविकाएं प्रदान की हैं। वेदों का अध्ययन, यज्ञ, दान, धर्म तथा नित्य और नैमित्तिक आदि कर्मों का अनुष्ठान वैश्य के लिए भी उत्तम है। शूद्र द्विजातियों की सेवा का कार्य करे और उसी से अर्थोपार्जन करके अपना जीवन निर्वाह करे, अथवा खरीद बिक्री या शिल्प कर्म के द्वारा धन पैदा करके उससे जीविका चलाए। शूद्र भी दान दे और मंत्रहीन पाप यज्ञों द्वारा यजन करे। वह श्राद्ध आदि सब कार्य बिना मंत्र के कर सकता है। प्रत्य आदि का भरण पोषण करने के लिए सबके लिए संग्रह आवश्यक है। ऋतु काल के समय अपनी पत्नी के पास जाना, सब प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, उष्ण उष्ण आदि द्वंद्वों का सहन करना, अभिमान न रखना, सत्य बोलना, पति पवित्रता पूर्वक रहना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, सबका मंगल करना, प्रिय वचन बोलना, सबके प्रति मैत्री का भाव रखना, किसी वस्तु की कामना न करना, कृपणता न करना और तथा किसी के भी दोष न देखना। ये सभी वर्णों के लिए सामान्य रूप से उत्तम गुण बताए गए हैं। चारों आश्रमों के लिए भी ये सामान्य गुण है। अब ब्राह्मण आदि वर्णों के उपधर्म बतलाए जाते हैं। आपत्ति काल में ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय का कर्म, क्षत्रिय के लिए वैश्य का कर्म तथा वैश्य और क्षत्रिय दोनों के लिए शूद्र का कर्म कर्तव्य बताया गया है। सामर्थ्य रहते इन दोनों को शूद्र का कर्म नहीं करना चाहिए, परंतु आपत्ति काल में ही वही कर्तव्य हो जाता है। आपत्ति न होने पर कर्म संकर कदापि न करें। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने वर्ण धर्म का वर्णन किया है। अब आश्रम धर्म का भली भांति वर्णन करता हूँ, सुनो। उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी बालक एकाग्र चित्त हो गुरु के घर पर रहते हुए वेदों का अध्ययन करे, शौच और सदाचार का पालन करते हुए गुरु की सेवा करे, पवित्र बुद्धि से व्रत के पालन पूर्वक वेदों की शिक्षा ग्रहण करे, दोनों संध्याओं के समय एकाग्र चित्त हो, सूर्योपस्थान, अग्निहोत्र और गुरु का अभिवादन करे। गुरुदेव खड़े हों तो स्वयं भी खड़ा रहे, वे जाते हों तो पीछे पीछे जाए, और ये वे बैठे हों तो उनसे नीचे आसन पर बैठे। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के विपरीत कोई आचरण न करे। उन्हीं की आज्ञा से उनके सामने बैठकर एकाग्र चित्त से वेद का अध्ययन करे। गुरु का आदेश मिलने पर भिक्षा का अन्न ग्रहण करे। जब आचार्य पहले स्नान कर ले तो स्वयं जल में प्रवेश करके अवगाहन करे। प्रतिदिन प्रातः काल आचार्य के लिए समिधा और जल आदि ले आए। जब
ग्रहण करने के योग्य वेदों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर ले, तब विद्वान पुरुष गुरु दक्षिणा देकर गुरु की आज्ञा ले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। विधि पूर्वक योग्य स्त्री से विवाह करके अपने वर्णोचित कर्म द्वारा धन का उपार्जन करे और उसी से यथाशक्ति गृहस्थ का सारा कार्य पूर्ण करे। श्राद्ध के द्वारा पितरों, यज्ञ द्वारा देवताओं, अन्न से अतिथियों, स्वाध्याय से मुनियों, संतानोत्पादन से प्रजापति, बलि वैश्वदेव से संपूर्ण भूतों और सत्य वचन के द्वारा संपूर्ण जगत का पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष अपने कर्मों द्वारा उपार्जित उत्तम लोकों में जाता है। भिक्षा पर निर्वाह करने वाला सन्यासी और ब्रह्मचारी भी ग्रस्तों के लिए अवलंब से रहते हैं। अतः गृहस्थ्य आश्रम श्रेष्ठ माना गया है। जो ब्राह्मण वेदाध्ययन, तीर्थ स्नान और पृथ्वी के दर्शन के लिए भूतल पर भ्रमण करते हैं, जिनका कोई घर नहीं है, जो प्राय निराहार रहते हैं और जहां संध्या हो गई वहीं डेरा डाल देते हैं, ऐसे लोगों का सहारा और आधार गृहस्थ ही है। पूर्वोक्त द्विज जब घर पर पधारे तो मधुर वाणी से सदा उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। उन्हें शय्या, आसन और भोजन देना चाहिए। जिसके घर में अतिथि निराश होकर लौटता है, वह उसे अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चल देता है। गृहस्थ पुरुष में दूसरों के प्रति अवहेलना, अपने में अहंकार, दंभ, पर निंदा, दूसरों पर चोट करने की प्रवृत्ति और कटु वचन बोलने का स्वभाव होना अच्छा नहीं माना गया है। जो गृहस्थ इस प्रकार उत्तम विधि का पालन करता है, वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो उत्तम लोकों में जाता है। गृहस्थ पुरुष बुढ़ापा आने पर अपनी स्त्री का भार पुत्रों को सौंप दे और स्वयं तपस्या के लिए वन में चला जाए, अथवा स्त्री को भी साथ ले स्त्री को भी साथ ही लेता जाए। वहां पत्तियां, मूल और फल आदि का आहार करते हुए पृथ्वी पर शयन करे। सिर के बाल, दाढ़ी और मूछ न कटाए। वानप्रस्थ मुनि के लिए सब लोग अतिथि हैं। वह मृगचरम, कांस और कुश आदि की कोपिन एवं चादर धारण करे। उसके लिए तीनों समय स्नान करना उत्तम माना गया है। देव पूजन, होम, संपूर्ण अतिथियों का पूजन, भिक्षा और प्राणियों को बलि समर्पण, ये सब बातें वानप्रस्थ के लिए श्रेष्ठ मानी गई हैं। वह अपने शरीर में जंगली फल आदि के तेल लगा सकता है। उसका मुख्य कर्तव्य है तपस्या, शीत और उष्ण आदि द्वंद्वों का सहन। जो वानप्रस्थ मुनि नियम पूर्वक रहकर पूर्वोक्त रूप से अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह अग्नि की भांति अपने सब दोषों को जला देता है और सनातन लोकों को प्राप्त होता है। मुनियों, मनीषी पुरुष को भिक्षु का भिक्षु का चतुर्थ आश्रम बतलाते हैं। उसके स्वरूप का वर्णन सुनो। भिक्षु को चाहिए कि पुत्र, धन, स्त्री के प्रति स्नेह का त्याग करे और ईर्ष्या सहित रहित होकर चतुर्थ आश्रम में जाए। उसी को संन्यास आश्रम भी कहते हैं। सन्यासी को समस्त त्रैवर्णिक कर्मों के आरंभ का त्याग करना चाहिए। वह मित्र और शत्रु में समान भाव रखे, सब प्राणियों का मित्र बना रहे। जरायुज और अंडज आदि किसी भी प्राणी के साथ मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी द्रोह न करे। वह सब प्रकार की आसक्ति को त्याग दे। गांवों में एक रात और नगर में 5 रात से अधिक न रहे। पशु, पक्षी
आदि के प्रति न तो उसका राग हो और न द्वेष ही रहे। जीवन निर्वाह के लिए वह उत्तम वर्ण वाले मनुष्य के घर पर भिक्षा के लिए जाए, वह भी ऐसे समय जबकि रसोई की आग बुझ गई हो और घर के सब लोग खा पी चुके हों। भिक्षा न मिलने पर खेद और मिलने पर हर्ष न माने। भिक्षा उतनी ही ले भिक्षा उतनी ही ले जिससे प्राण यात्रा होती रहे। विषयासक्ति से वह नितांत दूर रहे। अधिक आदर सत्कार की प्राप्ति को घृणा की दृष्टि से देखे, क्योंकि अधिक आदर सत्कार मिलने पर सन्यासी अन्य बंधनों से मुक्त होने पर भी बंध जाता है। काम, क्रोध, दर्प, लोभ और मोह आदि जितने दोष हैं, उन सब का त्याग करके सन्यासी ममता रहित हो सर्वत्र विचरता रहे। जो संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देकर पृथ्वी पर विचरता रहता है, उस देहाभिमान से मुक्त यति को कहीं भय नहीं होता। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र को भावना द्वारा शरीर में स्थापित करके अपने मुख में भिक्षा प्राप्त अन्न रूपी हविष डालकर इस शरीरस्थ अग्नि को आहुति देता है, वह उस सिंचित अग्नि के द्वारा उत्तम लोकों में जाता है। जो द्विज पवित्र एवं संयत बुद्धि से युक्त हो शास्त्रोक्त विधि से मोक्ष आश्रम का पालन करता है, वह बिना ईंधन की प्रज्वलित अग्नि में सदृश शांत तेजो में ब्रह्मलोक में जाता है। उच्च वर्ण की अधोगति और नीच वर्ण की उधर्व गति का कारण। मुनियों ने पूछा, महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। मुने, भूत भविष्य और वर्तमान कुछ भी आपके छिपा नहीं है। महामते, किस कर्म के किस कर्म से उच्च वर्णों की नीच गति होती है और किस कर्म से नीच वर्णों की उत्तम गति होती है, यह बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, मुनिवरों, भांति भांति के वृक्ष और लताओं से आच्छादित अनेक प्रकार की धातुओं से विभूषित तथा विविध आश्चर्यों से युक्त हिमालय के रमणीय शिखर पर त्रिपुरासुर का नाश करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर विराजमान है। वहां गिरिराज कुमारी पार्वती देवी ने देवेश्वर महादेव जी को प्रणाम करके यही प्रश्न किया था। मैं वही प्रसंग यहाँ सुना रहा हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। पार्वती जी ने पूछा, भगवन, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने पूर्व काल में 4 वर्णों की सृष्टि की। उनमें से वैश्य किस कर्म से शूद्र भाव को प्राप्त होता है, अथवा क्या करने से क्षत्रिय वैश्य हो जाता है, और ब्राह्मण किस कर्म से के अनुष्ठान से क्षत्रिय होता है। देव, इस प्रकार धर्म को प्रतिलोम दशा में कैसे लाया जाता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय किस कर्म से शूद्र होते हैं। भूतनाथ, आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। क्षत्रिय आदि 3 वर्णों के लोग जो जन्म से ही यहाँ भिन्न वर्ण वाले हैं, जैसे ब्राह्मण भाव कैसे ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो सकते हैं। शिव जी बोले, देवी, ब्राह्मणत्व की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। शुभे, ब्राह्मण स्वभाव से ही ब्राह्मण होता है, इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भी स्वभाव से ही वैसे होते हैं, ऐसा मेरा विचार है। ब्राह्मण इस लोक में पाप कर्म करने से अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है। उत्तम वर्ण को पाकर भी फिर उससे नीचे गिर जाता है। जो ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए उसी से जीवन निर्वाह करता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। परंतु जो ब्राह्मणत्व का त्याग करके क्षत्रियोचित धर्मों का सेवन करता है, वह ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनि में जन्म लेता है। जो विप्र लोभ और मोह का आश्रय ले अपनी मंद बुद्धि के कारण दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर भी सदा
वैश्य कर्म का अनुष्ठान करता है वह वैश्य योनि को प्राप्त होता है, अथवा यदि वैश्य शूद्रोचित कर्म करने लगता है तो वह शूद्र हो जाता है। अपने धर्म से भ्रष्ट होकर ब्राह्मण शूद्र तत्व को प्राप्त होता है। वर्ण से भ्रष्ट या बहिष्कृत होने पर वह ब्रह्म लोक से भी गिर जाता है और नरक में पड़ने के पश्चात शूद्र योनि में जन्म लेता है। महाभागे क्षत्रिय अथवा वैश्य भी जब अपना अपना कर्म छोड़कर शूद्रोचित कर्म करने लगते हैं तब अपने पद से भ्रष्ट होकर वर्ण संकर हो जाते हैं। ऐसे कर्म भ्रष्ट ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों शूद्र भाव को प्राप्त होते हैं। जो शूद्र ज्ञान विज्ञान से युक्त एवं पवित्र हो अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करता है, धर्म को जानता और उसके पालन में तत्पर रहता है, वह धर्म के फल का भागी होता है। देवी ब्रह्मा जी ने यह एक दूसरी आध्यात्मिक बात बतलाई है जिसके पालन से धर्म कामी पुरुषों को नैष्ठिक सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य क्षत्रिय के वीर्य और शूद्र जाति स्त्री के गर्भ से उत्पन्न अथवा वर्ण संकर है, उसका अन्न अत्यंत निंदित माना गया है। इसी प्रकार एक समुदाय का अन्न श्राद्ध और सूतक का अन्न तथा शूद्र का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। देवी देवताओं और महात्मा पुरुषों ने शूद्र के अन्न की सदा ही निंदा की है। यह श्री ब्रह्मा जी के श्रीमुख का कथन होने के कारण अत्यंत प्रमाणिक है। जो ब्राह्मण अपने पेट में शूद्र का अन्न लिए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अग्निहोत्री और यज्ञकर्ता होते हुए भी शूद्रोचित गति को प्राप्त होता है। पेट में शूद्रान शेष रहने के कारण वह ब्रह्म लोक से भ्रष्ट हो जाता है। शूद्रान भोजी ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त होता है, इसमें अन्यथा विचार के लिए स्थान नहीं है। ब्राह्मण अपने उदर में जिसका अन्न शेष रहते प्राण त्याग करता है और जिसके अन्न से जीवन निर्वाह करता है, उसी की योनि को प्राप्त होता है। जो लोग दुर्बल ब्राह्मणत्व को अनायास ही पाकर उसकी अवहेलना करते हैं अथवा अभक्ष्य भक्षण करते हैं, वे ब्राह्मणत्व से गिर जाते हैं। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, चोर, व्रत भंग करने वाला, अपवित्र, स्वाध्याय न करने वाला, पापी, लोभी, अपकारी, शठ, व्रतहीन, शूद्री का पति, दोगले का अन्न खाने वाला, सोमरस बेचने वाला और नीच सेवी ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो जाता है। गुरु स्त्रीगामी, गुरु द्वेषी, गुरु निंदा परायण तथा गुरु ब्रह्मद्रोही ब्राह्मण भी ब्रह्म योनि से गिर जाता है। जो शूद्र सब कर्म शास्त्रीय विधि के अनुसार न्याय पूर्वक करता है, सबका अतिथि सत्कार करने के बाद बचा हुआ अन्न भोजन करता है, अपने से श्रेष्ठ वर्ण वाले पुरुषों की सेवा शुश्रूषा में यत्न पूर्वक लगा रहता है, जो कभी मन में बुरा नहीं मानता, सदा सन्मार्ग पर स्थित रहता है, देवता और द्विजों का सत्कार करता, सबका आतिथ्य करने के लिए दृढ़ संकल्प रहता है, ऋतु काल में पत्नी के साथ समागम करता, नियम पूर्वक रहकर नियमित भोजन करता और कार्य दक्ष, साधु सेवी तथा अतिथियों से बचे हुए अन्न का भोजन करने वाला होता है, वह कभी भी मांस नहीं ग्रहण करता। ऐसा शूद्र वैश्य योनि को प्राप्त करता है। जो वैश्य सदा सत्यवादी, अहंकार रहित, निर्द्वंद सामवेद का ज्ञाता, पवित्र और स्वाध्याय परायण होकर प्रतिदिन यज्ञ करता, मन और इंद्रियों को संयम में रखता, ब्राह्मणों का सत्कार करता, किसी भी वर्ण में दोष नहीं देखता, गृहस्थोचित व्रत का पालन करते हुए केवल 2 समय भोजन करता है,
जो आहार पर विजय पाकर निष्काम एवं अहंकार शून्य हो गया है, अग्निहोत्र की उपासना करते हुए विधि पूर्वक हवन करता है और सबका आतिथ्य सत्कार करते हुए यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करता है, वह वैश्य पवित्र होकर श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल में जन्म ग्रहण करता है। क्षत्रिय रूप में उत्पन्न होने पर वह जन्म से ही अच्छे संस्कार का होता है। उपनयन के पश्चात ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो, वह संस्कार संपन्न द्विज होता है। वह समय समय पर दान देता, प्रचुर दक्षिणा देकर वैभव पूर्ण यज्ञ करता और वेदाध्ययन करके स्वर्ग की इच्छा से आवाहनीय आदि तीनों अग्नियों की सदा उपासना करता है। राजा होने पर वह संकल्प के जल से भीगे हाथों द्वारा दान देता और सदा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है। स्वयं सत्यवादी होकर सदा सत्य का ही अनुष्ठान करता है। शुद्धि पर दृष्टि रखता है और धर्म दंड से युक्त हो धर्म अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग का साधन करता है। शरीर और इंद्रियों को वश में रखकर प्रजा से कर के रूप में केवल उसकी आय का छठा भाग ग्रहण करता है। तत्वज्ञ राजा को चाहिए कि वह स्वेच्छाचारी होकर विषय भोगों का सेवन न करे, अपितु धर्म में चित्त लगाकर सदा ऋतु काल में ही पत्नी के पास जाए। नित्य उपवास करने वाला, नियम परायण, स्वाध्यायशील तथा पवित्र रहे, सबका अतिथि सत्कार करे, धर्म अर्थ और काम का चिंतन करते हुए सदा प्रसन्नचित्त रहे। अन्न की इच्छा रखने वाले शूद्र को भी सदा यही उत्तर दे, भोजन तैयार है, स्वार्थ या कामनाओं से प्रेरित होकर कोई भाव न व्यक्त करे। देवता पितर और अतिथियों के लिए सर्वथा सर्वदा साधन सामग्री उपस्थित रखे। अपने घर में न्यायानुकूल विधि से उपासना करे। भिक्षु को भिक्षा भिक्षुकों भिक्षु को भिक्षा दे। दोनों समय विधि पूर्वक अग्निहोत्र करे तथा गौओं और ब्राह्मणों का हित साधन करने के लिए संग्राम में सम्मुख होकर प्राण दे। त्रिविध अग्नियों के सेवन तथा मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन करने से पवित्र होकर क्षत्रिय भी जन्मांतरण में ज्ञान विज्ञान संपन्न, वेदों का पारंगत और संस्कार युक्त ब्राह्मण हो जाता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर शुभ कर्म करने से धर्मात्मा वैश्य कर्मानुसार क्षत्रिय होता है और नीच कुल में उत्पन्न शूद्र भी उत्तम कर्म करने से संस्कार संपन्न द्विज हो जाता है। देवी, जन्म से ब्राह्मण होने पर भी जो दुराचारी और समस्त वर्ण संकरों का अन्न भोजन करने वाला है, वह ब्राह्मणत्व को त्याग कर वैसा ही शूद्र हो जाता है। इसी प्रकार शुद्धात्मा और जितेंद्रिय शूद्र भी शुद्ध कर्मों के अनुष्ठान से ब्राह्मण की भांति सेवन करने योग्य हो जाता है। यह साक्षात ब्रह्मा जी का कथन है। जो शूद्र अपने स्वभाव और कर्म के अनुसार जीवन बिताता है, उसे द्विजातियों से भी अधिक शुद्ध जानना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। जन्म, संस्कार, वेदाध्ययन और संतति ये सब द्विजत्व के कारण नहीं है। द्विजत्व का मुख्य कारण तो सदाचार ही है। संसार में ये सब लोग आचरण से ही ब्राह्मण माने जाते हैं। उत्तम आचरण में स्थित होने पर शूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो सकता है। पार्वती, ब्रह्म स्वभाव सर्वत्र सम है, यह मेरी मान्यता है। जहाँ निर्गुण एवं निर्मल ब्रह्म स्थित है, वही द्वजत्व है। देवी, ये जो विमल स्वभाव वाले पुरुष हैं, वे ब्रह्मा के ही स्थान और भाव का दर्शन कराने वाले हैं। प्रजा की सृष्टि करते समय
वरदायक भगवान ब्रह्मा ने स्वयं ही ऐसी बात कही थी। ब्राह्मण इस संसार में एक महान क्षेत्र है जो हाथ पैरों से युक्त होकर सर्वत्र विचरता रहता है। इसमें जो बीज पड़ता है वह परलोक में फल देने वाली खेती है। ब्राह्मणों को सदा संतुष्ट एवं सन्मार्ग का पथिक होना चाहिए। उन्नति चाहने वाले द्विज को सदा ब्रह्म मार्ग का अवलंबन करके रहना चाहिए। गृहस्थ ब्राह्मण को घर पर रहते हुए प्रतिदिन संहिता के मंत्रों का अध्ययन और स्वाध्याय करना चाहिए। वह अध्ययन की वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करे। जो ब्राह्मण इस प्रकार सदा सन्मार्ग में स्थित हो अग्निहोत्र और स्वाध्याय करता है वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। देवी ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके उसकी यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यह मैंने तुम्हें बड़ी गोपनीय बात बतलाई है। शूद्र धर्मचारण से ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण धर्म भ्रष्ट होने पर शूद्रत्व को प्राप्त होता है। स्वर्ग और नर्क में जाने वाले धर्माधर्म का निरूपण। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ, कल इसका आगे आनंद लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।